हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। आज डे 6 में आप सभी का स्वागत है। याद रखिएगा, कल हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को ख़त्म कर दिया था, पूरा चैप्टर हमारा फिनिश है। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव समरी क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है बच्चों, आज आपके लिए एक ही वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, समरी कंप्लीट। ध्यानपूर्वक आप सिर्फ वॉच कीजिए। हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप सिर्फ अपना अभी इधर उधर कहीं भी ना देखें। मैं वादा करता हूं आपको इस वीडियो में आपका सभी का सभी जो है क्वेश्चन आंसर मैं आपको याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। आप सिर्फ ध्यानपूर्वक जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करें, ठीक है, और देखें। ठीक है, जहां पे आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना है आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, तो आज हमारा पता ही होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्टार्ट होने वाला है, जो वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा जो है रचा गया है। ठीक है बच्चों, आज का जो मोटिवेशन है आपके लिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। कोशिश ऊंची होगी तभी तो कामयाबी नीचे आएगी। कोशिश ऊंची होगी तभी तो कामयाबी नीचे आएगी। बच्चों, आपका कोशिश जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी ही आपको छोटी जो है लगने लगेगी। यानी आपका अगर मेहनत का अगर समझिए समय आप बढ़ा दिए हैं, सफलता धीरे धीरे आपके सामने छोटा होते जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला मोटिवेशन देखिए ध्यानपूर्वक। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। अगर आपका सपना कुछ होगा ना बच्चों, तो आपको नींद नहीं आएगा। इस बात को आप लेकर के चलिए। ठीक है, अगर सपना अगर आपका होगा तो याद रखिएगा आपको नींद नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, आप मतलब बहुत कोशिश कीजिएगा सोने का, लेकिन आप सो नहीं पाइएगा। ठीक है, लेकिन सपना होना चाहिए। जिनको नींद अधिक प्रेम है तो वह सफलता के लिए जो है छोड़ दीजिए, उनको सफलता कभी नहीं जो है। जिनको नींद से प्रेम हो गया या इधर उधर किसी से प्रेम हो गया तो समझिए वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम सिर्फ जो है अपने काम से होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने काम से प्रेम है उसको इस दुनिया में हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के चलिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके आपको पता ही होगा जिसको कंपोज है वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा किया गया था। आज उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर प्लस समरी करेंगे। क्वेश्चन आंसर प्लस समरी करेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में। संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है बच्चों? संक्षिप्त का अर्थ होता है कम से कम वर्ड का जो है प्रयोग करके उत्तर दें, यानी कम वर्ड का। और विश्वास कीजिए आपको जो है ना क्वेश्चन से ही आंसर करवा देंगे। सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना होगा क्वेश्चन में, आपका आंसर याद हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए, आप देखिए सिर्फ। ठीक है बच्चों, पहला देखिए, हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम, यानी इस कविता के स्पीकर कौन है? इस कविता के स्पीकर कौन है? ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम। आपको बस यही क्वेश्चन यहां से उतारना है, बस यहां पे ऐड कर दीजिए ना, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन याद रहेगा बच्चों, वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम। याद हुआ? बताइए, कमेंट कीजिए। याद अगर हो गया तो कमेंट कीजिए आप। ठीक है, यानी हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम, अगर आपसे पूछा जाए तो वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम। याद हुआ? याद करवा देंगे वीडियो में, आपसे वादा रहा मेरा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगला देखिए, हाउ ओल्ड इज ही। हाउ ओल्ड इज ही, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। ठीक है, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल के थे? वह कितने साल के थे? ठीक है, लेकिन आपको वहां पे कुछ ना कुछ हिंट होगा क्वेश्चन में। हो सकता है बहुत सारा पोयम है, बहुत सारा ऑथर है, किसका याद कीजिए, किसका पूछा जा रहा है, पता कहाँ? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे मैंने खुद से ऐड कर दिया है। क्वेश्चन आपका यहीं तक है, लेकिन मैंने ये खुद से ऐड कर दिया, वाल्ट विटमैन। इनका जो है उम्र पूछा जा रहा है, कितने साल के?
बताइए कितने साल के? 37 साल का। कितना? 37, 37। याद हुआ? याद करवा देंगे इसी वीडियो में आपको, वादा रहा आपसे। कितना? 37। कितना? 37। तो ही इज द 37 ईयर्स ओल्ड, ही इज द 37 ईयर्स ओल्ड, ही इज द 37 ईयर्स ओल्ड। याद हुआ? याद हुआ बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस? कवि यू का यूज 2 बार क्यों करते हैं? कवि जो पोएट हैं वह यू का यूज 2 बार क्यों करते हैं? ध्यान से फिर समझिएगा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत? वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, यानी कवि जो है वह यू शब्द, यू वर्ड का 2 बार प्रयोग क्यों करते हैं? ध्यान से देखिए ना, अभी ये याद करवा देंगे, आप देखते रहिए सिर्फ। द स्पीकर यूज यू, स्पीकर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं यू का ट्वाइस 2 बार, टू इम्फेसाइज ऑन द वर्ड्स, अपने शब्द के ऊपर बल देने के लिए, अपने शब्द के ऊपर जो है बल देने के लिए यू का प्रयोग 2 बार करते हैं। आप भी क्या करते होंगे? कोई एक बार में नहीं सुन रहा, कोई एक बार में साधारण सा आप बोले, किसी को आवाज दे, ए राम, नहीं सुना, जोर से राम, ऐसी आवाज दे दिए तो वो तुरंत सुनेगा। तो 2 बार बोलना पड़ गया, तो अपने वर्ड को जो है इम्फेसाइज, बल देने के लिए वह 2 बार जो है प्रयोग करते हैं। जब आपसे आपका कोई बात एक बार में नहीं सुनता है, 2 बार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना बार? 2 बार बोलते हैं ना। तो ठीक है, वही तो यहां पे है। द स्पीकर यूज यू ट्वाइस टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ड्स, यानी स्पीकर जो है यू शब्द का यूज करते हैं अपने वर्ड के ऊपर जो है बल देने के लिए। याद हुआ? याद हुआ बच्चों? स्क्रीनशॉट लीजिए। द स्पीकर यूज यू ट्वाइस टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ड, द स्पीकर यूज यू टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ड, द स्पीकर यूज यू टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ड्स। याद हुआ? द स्पीकर यूज यू टू एम्फेसाइज ऑन द वर्ड्स। याद हुआ बच्चों? ठीक है, आगे चलें। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अगला क्या कहता है, व्हाट इज द मीन्ट, यानी क्या मतलब है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर जो है वह बिना चेक किए जो है अपनी वास्तविक ऊर्जा देता है, ओरिजिनल एनर्जी देता है। इसका क्या मतलब? फ्रेज है, ध्यान से देखिए, ये फ्रेज है, आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फ्रेज है, यानी यहां पे कवि जो है क्या कहने का मतलब, इसका अर्थ क्या बता रहा है? तो कवि बोला था जिस प्रकार जो है, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, बिना चेक किए सबको वास्तविक ऊर्जा देता है, उसी प्रकार मैं भी जो हूं अच्छाई में भी विश्वास करता हूं, बुराई में भी विश्वास करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं हर संकट में अपने आप को बोलने का अनुमति देता हूं। आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजार्ड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजार्ड। हर एक स्थिति में बोलने का जो है ना, मैं अपने आप को क्या करता हूं? परमिट देता हूं, अलाउ देता हूं, अनुमति देता हूं, जो हर स्थिति में मैं जो हूं बोल पाऊं। कहीं दिक्कत, कोई डाउट है पूछिए, आप कमेंट कीजिए, आपको इसी क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है, तो हार्बर एंड हैजार्ड इज द मीन्ट बाय द नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। याद हुआ? हार्बर एंड हैजार्ड, हार्बर एंड हैजार्ड इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। हार्बर एंड हैजार्ड, फिर से, हार्बर एंड हैजार्ड इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। एकदम मेरे साथ बोलते चलिए, आप वहां वीडियो के सामने बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, इस कविता का थीम क्या है? इस कविता का थीम क्या है? विषय वस्तु क्या है? तो मैंने बताया था व्यक्तिगत कविता खुद के ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खुद के ऊपर लिखते हैं। कहां कुछ है, जान कहां है इस प्रश्न में? तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, यानी कविता का थीम क्या है? तो देखिए ना, यहीं पे जो है ना याद हो जाएगा। देखिए, द थीम ऑफ द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोयम है, कविता है, उसका जो थीम है इज इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवाद जो है, कविता है, खुद के ऊपर जो है वह लिखते हैं। याद हुआ? यानी कि द थीम ऑफ द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंडिविजुअलिटी। द थीम ऑफ द पोयम, the theme of the poem song of myself is individuality। याद हुआ?
कहीं दिक्कत है बोलिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी मुझ में और तुम में कैसा संबंध स्थापित करते हैं। फिर से समझिए, हाउ डज द स्पीकर कभी कैसा एस्टेब्लिश यानी स्थापित करते हैं, रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी मुझ में और तुम्हारे में कैसा संबंध स्थापित करते हैं, कभी पूछ रहा है, आपको बताना पड़ेगा, वहीं से बताइए आप। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक। द स्पीकर सेज यानी स्पीकर कहते हैं डेट की मी एंड यू, मैं और तुम, आर इक्वल बिकॉज मैं और तुम क्या है, बराबर हैं, मैं और तुम क्या हो, बराबर हो। बिकॉज एवरी एटम, क्योंकि प्रत्येक कण जो है, बिलोंगिंग टू मी बिलोंग्स टू यू, जो प्रत्येक कण मुझसे बिलोंग करता वही तो तुमसे भी तो बिलोंग करता है। यही बात ना बताया था पोयम में, याद कीजिए ना थोड़ा कल का क्लास। और जो बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो पहले जाकर के देखिए, ठीक है, कल का वीडियो आप पहले जाकर के देखिए, ठीक है, एज वेल। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द मी एंड यू, द स्पीकर सेज दैट मी एंड यू आर इक्वल, द स्पीकर सेज दैट मी एंड यू आर इक्वल, याद हुआ, द स्पीकर सेज दैट मी एंड यू आर इक्वल बिकॉज एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, गर्मी में वह क्या चीज का अवलोकन करते, बताइए कहां। घास का नोक का अवलोकन नहीं करते थे, याद आया, घास का नोक का अवलोकन नहीं करते थे, याद आया। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, वह जो है किस चीज का अवलोकन करते थे, तो याद रखिए घास के नोक का। तो कहां कुछ है क्वेश्चन में, जान कहां, ही ऑब्जर्व अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, समर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो वह गर्मी में जो है वह किस चीज का अवलोकन करते थे, स्पीयर, यानी कि वह जो गर्मी का जो घास होता है, जो क्या कहते हैं ऊपर वाला जो मैंने बताया था स्पीयर का अर्थ होता है भाले नुमा, उसका वह अवलोकन करते थे। ठीक है, कहीं दिक्कत। आगे देखिए, आगे देखिए, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, यानी कवि का जो है ब्लड जो है किस चीज से बना था। तो मैंने कल बताया नहीं था, क्या चीज से, मिट्टी से और हवा से, मिट्टी से और हवा से, मिट्टी से और हवा से। व्हाट हैज द फॉर्म्ड स्पीकर्स ब्लड, यानी कवि का जो है ब्लड किस चीज से बना था, तो याद रखिएगा कवि का ब्लड जो है, द स्पीकर्स ब्लड इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल एंड दिस ईयर, द स्पीकर्स ब्लड फॉर्म्ड from this soil and this air, यानी the speaker's blood formed, the speaker's blood formed, याद कीजिए, the speaker's blood is formed from this soil and this air, the speaker's blood is formed from this soil and this air, याद हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, what does he hope to do, यानी उसकी क्या आशाएं थी, वह क्या करना चाहते थे, क्या आशा था उनका। ठीक है, व्हाट डज ही होप टू डू, ठीक है, तो ही होप्स नॉट टू सीज टिल डेथ, वह अपने मृत्यु तक जो है रुकना नहीं चाहता था। क्या करना चाहता था वह, याद कीजिएगा, व्हाट डज ही होप टू डू, वह क्या आशा करता था, क्या आशा करना चाहता था, तो याद रखिएगा ही होप्स नॉट टू सीज टिल डेथ, वह मृत्यु तक जो है वह रुकना नहीं चाहता था। मैंने कल बताया था वह मृत्यु तक जो है अपना जो काम था वह करना चाहता था, और वह सोचता था हमेशा मैं इसी प्रकार का जो हूँ 37 साल का परफेक्ट जो है हेल्दी, जिस प्रकार से अभी मैं हेल्थ हूँ, मेरा हेल्थ है, उसी प्रकार से मैं जो है मृत्यु तक रहूंगा और अपना काम जो है करते हुए रहूंगा। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत है कमेंट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, What does he want to do with creeds?
व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स, यानी व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स, वह धर्म या पंथ के साथ क्या करना चाहते थे, वह धर्म या पंथ के साथ क्या करना चाहते थे। तो मैंने कल बताया था वह धर्म और पंथ जो है उसको क्या करना चाहते, दूर रखना चाहते थे। एवियंस, याद कीजिए कल का मैंने टॉपिक बताया था, वह उसको कुछ दिनों के लिए दूर रखना चाहते थे। ठीक है, तो ही वांट्स टू विद हेड का मतलब होता है रोक देना या कुछ समय के लिए रोकना, देम, ठीक है, वह उनको जो है कुछ समय के लिए जो है रोकना चाहते थे। तो ही वांट्स विद हेड देम, ही वांट्स टू विद हेल्ड देम, वह उन्हें कुछ समय के लिए रोकना चाहते थे। ही वांट्स टू विद हेल्ड देम, ही वांट्स टू विद हेल्ड देम, याद हुआ बच्चों, ही वांट्स टू विद हेल्ड देम, याद, क्लियर, कहीं दिक्कत कमेंट कीजिए, आप कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलिए, कहता है व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वह किस बारे में बोलना चाहते थे। ठीक है, वह जो है कैसे बोलना चाहते, किस बारे में बोलना चाहते थे, कैसे बोलना चाहते थे, किस उद्देश्य पर वह बोलना चाहते थे, किस सब्जेक्ट पर, वह किस मतलब विषय वस्तु पर बोलना चाहते थे। तो देखिए ध्यान से, ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वह प्रत्येक विपत्ति में जो है वह बोलना चाहते थे, प्रत्येक समस्या में जो है वह बोलना चाहते थे। याद हुआ बच्चों, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वह किस बारे में बात करना चाहते थे, किस बारे में बोलना चाहते थे। तो ही वांट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, वह प्रत्येक विपत्ति में जो है बोलना चाहते थे। ही वांट्स टू speak at every hazard, he wants to speak at every hazard, he wants to speak at every hazard, he wants to speak at every hazard, याद हुआ बच्चों, यहीं पे याद करवा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखिए फुल ऊर्जा के साथ पढ़ाना है, आप भी पूरा ऊर्जा के साथ पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा वीडियो आप को मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ पूरा वीडियो देखिए, आपके बाद लगेगा इस चैप्टर पे आपका पूरा कमांड है, पूरा ताकत है इस चैप्टर पे। ठीक है बच्चों, फिर आपके लिए मोटिवेशन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले, यानी कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। कोशिश ऐसे करो, कोशिश पूरा एकदम ताकत से करो, कोशिश पूरा ताकत से करो, कब हारते हारते जीत में बदल जाओ पता ही ना चले। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आपके एग्जाम में आपका टोटल क्वेश्चन मैंने खत्म करवा दिया। अब आपके एग्जाम में समरी आता है, और यह वाला समरी तो क्या होता है अभी देखिए ना, कितना बार पूछा गया। आपके एग्जाम ऐसे दे देगा, राइट द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे दे देगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों, राइट द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे आपके एग्जाम में दे देगा। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2011, ठीक है, 2014, 2017, 2021, 2023, देखिए किस प्रकार से 2025 में आने का कितना संभावना है, 2025 में आने का पूरा संभावना है। आप इस वीडियो को देखिएगा एग्जाम के बाद, आपको पता लगेगा आया कि नहीं आया। ठीक है, ध्यान से आप 2 बार नहीं, आप 4 बार 5 बार इस वीडियो को देखें और लिखें, अपना नोट्स बनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन outstanding poem which has been composed by American poet Walt Whitman, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक जो है आउटस्टैंडिंग पोयम है, विच हैज बीन कंपोज, जिसे कंपोज किया गया है अमेरिकन कवि वाल्ट विटमैन के द्वारा। एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं में छुप गया, यानी यह कविता जो है याद रखिएगा वाल्ट विटमैन के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। ठीक है, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट, इस कविता में कवि अपना सेंटिमेंट, अपना भाव क्या करते हैं, सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, सेंटिमेंट का मतलब होता है भाव, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। एक भी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा बच्चों जिसमें आपको समस्या उत्पन्न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखिए, एक भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ,
और कवि जो है स्वयं के बारे में बात करते हैं, कवि अपने बारे में बात करते हैं। दिस पोयम, इस कविता में, ही एंजॉय हिमसेल्फ, वह खुद को एंजॉय करते, खुद में जो है मजा करते, खुद में मनोरंजन करते, क्योंकि इसीलिए तो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं गाता हूं और स्वयं ही उत्सव मनाता हूं, मैं स्वयं ही उत्सव मनाता हूं, स्वयं ही गाता हूं। इसका तो पहला थीम है, पहला पंक्ति का पहला लाइन है, एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और स्वयं ही गाता हूं, और स्वयं ही जो है गाता हूं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, यानी कवि के अनुसार देखिए क्या कहते हैं कवि, एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, जो प्रत्येक कण तुमसे बिलोंग करता है उससे, सॉरी, एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, जो प्रत्येक कण उनसे जो है बिलोंग करता है। एंड एवरी एटम ह्यूमन बींग्स, वह सभी मानव से बिलोंग करता है। ही सेज ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, उनका कहना है सभी व्यक्ति का जो जन्म है एक समान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले, सभी व्यक्ति का जन्म है, कोई क्रीड्स नहीं रहना चाहिए, कोई भी जाति धर्म पंथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले इंडियन है, इस बात को आप ध्यान में रखें। उसके बाद आप किसी राज्य के हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आप उसको बाद में रखिए, पहले आप यह बात को याद रखिए, आप एक हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, कहता है एंड एवरी थिंग इन ऑल ह्यूमन बींग इज द सेम इवन, यानी और सब कुछ मानव में सब कुछ समान है। इवन इफ देयर ब्लड इज ऑफ द सेम, और यहां तक कि उनका जो ब्लड है वह भी सेम है, एक समान है। ऐसा थोड़ी ना है अभी कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, उनका ब्लड आप अलग कीजिएगा, एक का रेड निकलेगा, एक का येलो निकलेगा, एक का ब्राउन निकलेगा, ऐसा होगा? कोई भी जाति का हो, चाहे अब अमेरिका के व्यक्ति को बुला के लेके चले आइए, उनका भी ब्लड निकाल के देखिए तो उनका भी रेड है। यानी जब सब एक तक, किस प्रकार का जाति धर्म, किस प्रकार का, कोई इंसान बनिए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। कहता है सेम कलर, उसका जो कलर होता है ब्लड का सेम होता है। दे टेक द सेम माइंड एंड द ब्रेथ सेम एयर, वह कहते हैं वह एक समान जो है उनके पास माइंड भी है, उनके वह एक समान रूप से सांस भी लेते हैं और एक वही हवा को लेते हैं। जो हवा मैं लेता हूं वही हवा तो आप भी लेते हैं, वही सेम एयर तो आप भी लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। जोरदार क्लास होना चाहिए, एकदम लगे जो फुल एनर्जी से भरपूर क्लास है, आप हटिएगा नहीं। ठीक है, अधिक से अधिक आप वीडियो स्किप मत कीजिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आगे देखिएगा, द पोएट फील्स दैट हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड, यानी कभी ऐसा महसूस करता है उनका जो अच्छा स्वास्थ्य है वह लगातार रहेगा। मैंने बताया मरते दम तक वो आशा करते हैं, अंटिल हिज डेथ, यानी उनकी मृत्यु तक। इट इज अ फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, और उसमें वह यह भी आशा करते हैं कठिनाइयों से भी भरा होगा और खुशियों से भी भरा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके जीवन में कभी जो है खुशियां भी आती है, कभी कठिनाइयां भी आती है। ऐसा थोड़े ना कोई व्यक्ति को पूरा जीवन खुशी, और जिनको खुशी मिला है, जिनको खुशियां मिली हैं उनको गम भी मिलेगा, जिनको खुशियां मिली है उनको गम भी मिलेगा, एक ना एक दिन सबको मिलेगा। जिनको खुशियां मिली है उनको गम भी मिलेगा और एक ना एक दिन सबको मिलेगा। ठीक है बच्चों, आपको तो समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। द पोएट वाल्ट विटमैन फील्स दैट लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, यानी कह रहा है जो जीवन है हमारा एक बहुमूल्य जो है चीज है जो ईश्वर के द्वारा जो है हमें दिया गया है। ठीक है, कहता है सो ऑलवेज, इसलिए बी हैप्पी, हमेशा खुश रहे, एंड ट्राई टू मेक अदर्स बी हैप्पी, और दूसरों को भी खुश बनाए, उसको भी खुशी दें। ठीक है, अगर वो दुख भी है तो उसको जाके हंसा दीजिए, कोई ऐसा जोक बोल के। अगर कोई अगर अगल बगल आपके अगल बगल में पड़ोसी में कोई निराश है तो उनको जाके कोई जोक सुनाइए, कोई गाना सुना दीजिए। ठीक है, दर्द भरा ही गाना सुना दीजिए, चाहे जैसा भी। भारत का गाना तो वैसा भी पता है आपको क्या चीज़ पे गाना बनता है अभी के समय में। हिंदी भी गाना वैसा ही होता है। मैंने कल एक गाना सुना, तूने काजल लगाया और जो है दिन में रात हो गई। अब सोचिए काजल लगाने से दिन से रात कैसे हो गया। हाँ, तो ऐसा ऐसा गाना तो भारत में समझ ही रहे हैं। आगे देखिएगा 10 कहता है, हालांकि द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, यानी कवि कहते हैं दो मानव में कोई भी अंतर नहीं है। यानी वह डायरेक्ट कहना चाहता है सभी मानव जो है वह एक समान है। सभी मानव क्या है, वह एक समान है, उनमें कोई प्रकार का जो है
अंतर नहीं है। कहीं दिक्कत बउआ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आज एक ही वीडियो में सारा कुछ खत्म होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, पता ही होगा, पोइट्री, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, पता ही होगा, ठीक है। पूरा का पूरा यही है वाल्ट विटमैन साहब। कौन है? वाल्ट विटमैन साहब यही है, ठीक है। कहीं डॉट है पूछिएगा, देखिएगा। फिर आपके लिए मोटिवेशन से आपको भर देंगे, मोटिवेशन से आपको भर देंगे। आप आज कम से कम आज रात 5 घंटा पढ़िएगा, कम से कम, एकदम उतना आपको मोटिवेशन से भर देंगे। ध्यान से देखिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वह ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संघर्ष, वही जो है संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती, अभी बोले ना 5 घंटा आपको पढ़वाएंगे, आपको आज 5 घंटा पढ़वाएंगे। तो जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह वही जो है सूर्य बनकर चमकता है। कहीं दिक्कत बच्चों? आगे देखिएगा। एक फिर मोटिवेशन, पूरा मोटिवेशन से आपको भर देंगे। आप 5 घंटा कम से कम आ जाता तो आप लोग को तैयारी करना होगा। समय नहीं है बच्चों, अभी आपके पास समय नहीं। आप सिर्फ आप रखिए जो 2.5 मंथ, सिर्फ आप रखिए 2.5 मंथ है आपके पास सिर्फ, ठीक है। इसी के दरमियान जो है आपको अपना पूरा पूरा तैयारी एकदम सबसे अच्छा जो है करना है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें, तुम्हारे ऊपर ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। मतलब अपने आप को उस काबिल बनाएं जो लोग आज आपको छोड़ दिया है। अब छोड़ने का मतलब कुछ और मत ले लीजिएगा। जो लोग आपको छोड़ दिया है वो लोग कल आपको क्या करें? ढूंढे, आपके लिए, आपसे मिलने के लिए समय मांगे। इस प्रकार से अपना समय जो है ना, अपने आप को मजबूत कीजिए, ठीक है बच्चों। कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट कीजिए। अब हम लोग का क्या होगा स्टार्ट? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि अब हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वह जो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। आप पूरा देखिए, आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन बना करके जो है मुझे एहसास हुआ। और कल का आप टॉपिक पढ़े हैं तो आपको लगेगा आपसे खुद बन जाएगा। अगर कल आप पढ़े हैं तो टोटल ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा किसका क्या उत्तर होगा अधिक से अधिक, ठीक है। पहला देखिए, डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। यहीं से एक क्वेश्चन बना लीजिए ना। 1855 लीव्स ऑफ ग्रास कितना में आया था? 1855 में। जन्म कब हुआ था वाल्ट विटमैन साहब का? याद है 1819। मृत्यु कब हुआ था? 1892। और लीव्स ऑफ ग्रास कब आया था? 1855। ड्रम टैप्स कब आया था? 1866। पूरा एकदम दिमाग में यहां ठोक करके रखिए, नहीं तो हथौड़ी से हम ठोक देंगे आप लोग के दिमाग में, ठीक है। देखिएगा, डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और यह क्वेश्चन देखिए ना यहाँ पे 2021 में आया, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो किनकी जो है रचना, किनका काम है ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास? बताइए। वाल्ट विटमैन साहब का नहीं है। 1855 1866। कहीं दिक्कत? याद हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, मैं स्वयं मनाता हूं खुशियां और स्वयं ही गाता हूं। इज फ्रॉम कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? इतना आसान प्रश्न देखिए ना, 2021 में पूछल है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए ना, कुछ प्राण है क्वेश्चन में, कोनो जाने नहीं है। अब मार दीजिए ना यहां से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन एकदम मेरे साथ लिखिए, वाल्ट विटमैन। और यहां से 2 चीज और लिख लीजिए ना, 1819 लिख लीजिए, 1892 लिख लीजिए, 1855 लिख लीजिए, ठीक है। 1800 कितना लिख लीजिए? 66 लिख लीजिए। जन्म, मृत्यु, क्या कहते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स। एक ऑब्जेक्टिव में एकदम निकाल के प्रश्न देंगे। कहां से एग्जामिनर को पूछिए, पूछता इससे बाहर जाता है एग्जाम तो बताइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।
द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यानी आशा है मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, इज टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया, कहां बताइए, प्राण है प्रश्न में तो कोई जान ही नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन 2019, देखिए 2019 में प्रश्न आया हुआ, कितना में 2019 में प्रश्न आया हुआ है, देखिए कोई बताएं, कल जाकर के कल का क्लास देखिए ना, आप देख क्या रहे, कल का क्लास पहले कीजिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के ऊपर गीत, इनका थीम याद है, इंडिविजुअलिटी। थीम क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, इंडिविजुअलिटी, याद रख लीजिए, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत कविता है, खुद के ऊपर लिखते, कहां के थे, अमेरिकन पोएट थे, याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय टू, देखिए फिर वही को क्वेश्चन देखिए लपट करके दे दिया है, कितना में 2018 में, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन, बस खाली शब्द यहाँ पे रिटेन बदल दिया है, कहाँ कुछ, वही तो प्रश्न है, कुछ है, कहाँ गया वाल्ट विटमैन साहब, जल्दी आ जाइए। ठीक है आ गए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, वाल्ट विटमैन वाज एंड डैश इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, अरे अमेरिकन, अभी तुरंत तो बोले थे अमेरिकन पोएट, कहां के अमेरिकन पोएट। ठीक है, कितना में प्रश्न देखिए ना, 2022 में आया हुआ है, 2022 में जो है यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न में जान है, किसको नहीं पता है, उनका जन्म 1800 कितना 19 में, मृत्यु 1892 में, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में, ड्रम टैप्स 1866 में, अमेरिकन कवि थे, किनको नहीं पता है, वह स्वयं में ही खुशियां मनाते थे, स्वयं ही गाते थे, किसको नहीं पता, बिहार का हर बच्चा को बता दिए हैं। आगे देखिए प्रश्न अगला, I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume, देखिए उसी चीज को क्या कर दिया, अरे यहीं से यहीं तक में तो प्रश्न बन जाएगा, इसको क्यों ऐड किया गया है, कुछ नहीं है। देखिए ना, इस 22 यानी 2022 में आया हुआ है, थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया, बगल में और जो है ना चिपका दिया है फेविकॉल लगा करके। देखिए प्रश्न है, अब मार दीजिए ना इधर से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहीं दिक्कत, सी फॉर छोटा डॉन, सी फॉर छोटा डॉन। ठीक है, अगला देखिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, देखिए 2023 में सेम प्रश्न, थोड़ा सा बगल से जो है ना उसको काट के हटा दिया गया, काट करके थोड़ा सा बगल से हटा दिया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूं वही तो तुम भी मानते हो, कहां है जान, कहां गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए फॉर एप्पल, याद कीजिए ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो स्पीकर है कौन है, वाल्ट विटमैन साहब है, कौन है, वाल्ट विटमैन साहब हैं, कहां गए, और उसके बाद वाल्ट विटमैन तो है नहीं, तब क्या कीजिएगा, प्रश्न तो मामला यहां फंसेगा, तो फिर आपको देखना है ऑप्शन, अ बॉय अ गर्ल एंड ओल्ड मैन, अरे द पोएट हिमसेल्फ, कभी खुद ही है, कभी खुद ही है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहां पे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सा भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिएगा। हु रोट, किसने लिखा, डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यूज, हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, किसने लिखा, किसने लिखा, जो प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक जो एटम है जो मुझसे बिलोंग करता है वही तुमसे भी बिलोंग करता है, वही तुमसे भी बिलोंग करता है। तो याद रखिए, प्रश्न देखिए 2024 में आया हुआ है, कितना में 2024 में जो है आया हुआ है, तो वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा जो है यह बात जो है कहा गया था, किनके द्वारा, वाल्ट विटमैन साहब के द्वारा जो है यह बात कहा गया था। क्लियर है बच्चों। आगे देखिएगा, कहता है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम 2024 में देखिए प्रश्न आया हुआ है, यानी मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। द फायर हिम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, यहीं पे सी फॉर छोटा डॉन, सी फॉर छोटा डॉन, इसमें जो छोटा डॉन होगा वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे 2024 में प्रश्न आया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए अगला, वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन दिस ईयर, प्रभु बताइए कौन सा होगा, आप ही बताइए ना।
1819 1819 1819 1819 मृत्यु 1892 लिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 ड्रम टैप्स 1866 याद करवा देंगे इसी वीडियो में सब कुछ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए, वाल्ट विटमैन डाइड इन दिस ईयर, बताइए बताइए। 1892 कितना में? 1892 में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1892 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्कूल्स, स्कूल नहीं स्कूल्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब जो है क्या होता है बच्चों? ध्यान पूर्वक समझिए, उसका मतलब जो है क्या होता है? ध्यान पूर्वक, कहीं डॉट हो प्रश्न हो कीजिएगा तो याद रखिएगा सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट यानी सोचने का प्रणाली, सोचने का प्रणाली। ठीक है, सोचने का प्रणाली। ठीक है, कहीं दिक्कत है, दिक्कत आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है। हु हैज कंपोज द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने कंपोज किया है? वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन साहब कंपोज किए हैं। कहीं दिक्कत है, उनके द्वारा रचा गया कविता है। आप कहीं भी डाउट हो आप प्रश्न कीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास, अरे यहीं से तो 1855 रखिए ना, किसका कलेक्शन है? कहां गया कहां गया कहां गया? पोइट्री है। यहां पे देखिए ऑप्शन से देखिएगा, पोइट्री का जो है कलेक्शन है लगभग 1300 लाइन है। कितना है? 1300 लाइन है। उसमें से जो है काट करके आपको लोगों को दिया गया है। ठीक है, 52 सेक्शन है, याद रखिएगा। तो हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वही प्रश्न तो फिर से रिपीट हो गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो है स्पीकर कौन है? वहां पे पूछ दिया था स्पीकर कौन है, यहां पे दे दिया है क्या कहते हैं, वहां पे कंपोज कौन किया है, यहां पे स्पीकर कौन है? तो द पोएट हिमसेल्फ, कवि तो खुद हैं। देखिए खाली वर्ड बदल दिया, बात वही है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। ठीक है बच्चों, आगे कहता है लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटेन बाय, लीव्स ऑफ ग्रास याद रखिएगा 1855, हम बार बार कह रहे हैं लीव्स ऑफ ग्रास, यह जो किसका कलेक्शन है, यानी कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटेन बाय, यह जो है कविता का संग्रह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कहाँ गया? वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग ढंग से लिखा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे दे दे, डब्ल्यू विटमैन, डब्ल्यू विटमैन, वाइटमैन नहीं विटमैन, डब्ल्यू विटमैन, वाल्ट विटमैन को शॉर्ट में, क्योंकि अंग्रेज जो अमेरिकन लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा चीजों को शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा अलग दूं, थोड़ा सा अलग दूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहता है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि यू वर्ड का प्रयोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितनी बार हुआ है? कितनी बार? तो 2 बार हुआ है, ट्वाइस। कितनी बार? ट्वाइस। एक क्वेश्चन भी था जो 2 बार क्यों प्रयोग हुआ है, जाकर के देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, देखिए क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो कितना बार प्रयोग किया है? ट्वाइस, यानी 2 बार। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? 2 बार, 2 बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आगे देखिए द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो ओपनिंग सेक्शन है वह क्या है, किसके ऊपर जो आधारित है? इंटाइटल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। इस प्रश्न में कोई जान है? शुरू वाला पंक्ति नहीं है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पहला पंक्ति जाकर के बुक खोलिए ना, बुक है आगे में, बुक खोलिए ना, तुरंत खोलिए जल्दी से। ठीक है, कहीं दिक्कत है स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ठीक है, द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, यानी स्पीकर जो है इसमें किस चीज का बड़ा लवर है, बड़ा प्रेमी है? तो नेचर कहाँ है? नेचर, प्रकृति का बहुत बड़ा ही लवर है, प्रकृति का बहुत बड़ा ही लवर है, प्रेमी है, प्रकृति से बहुत प्यार करता है। आप लोगों को तो किसी और से प्यार हो जाता, दिक्कत तो ये भी ना है।
तो आप प्रकृति से प्यार कीजिए, आप अपने किताब से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए ना, इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, बेवफा भी निकलेगी तो कुछ ना कुछ जरूर जो है दे करके जाएगी। आप किताब से प्यार कीजिए। आगे देखना, इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, पोएट खुद के लिए क्या करता है, सिंग्स करता है, गाता है, खुद में ही गाता है, वह खुद में ही सेलिब्रेट करता है। कहीं प्रश्न में डाउट हो, एकदम दिक्कत हो, प्रश्न कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिए हैं, चलिए। वाल्ट विटमैन सेज दैट ही इज डेस ईयर्स ओल्ड, 37 साल, कितना 37, 37, कितना बार बोले, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जाके देखिए ना, हाउ ओल्ड इज ही, क्वेश्चन यहाँ पे सारा सेव है, आप भी सेव कीजिए, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने वर्ष का। बगल में मैंने वहां पे वाल्ट विटमैन भी लिखा था ताकि आपको पता लगे किसके जन्म के बारे में पूछा, कितना साल का, 37 साल। किधर कह रहे 37, C4 छोटा डाउन, C4 छोटा डाउन। ठीक है, देखिए कहीं दिक्कत है, प्रश्न हो कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी, यानी कवि जो है खुद को अनुमति देता है, एवरी, एट एवरी, किस चीज के ऊपर बताइए ना बाबू, बताइए, जल्दी बताइए। एवरी हजार, यानी प्रत्येक संकट में, प्रत्येक विपत्ति में जो है वह खुद को जो है बोलने की अनुमति देता है। नेचर चेक विदाउट द ओरिजिनल एनर्जी, जिस प्रकार प्रकृति जो है बिना चेक किए जो है अपनी वास्तविक ऊर्जा देता है। फ्रेज जाकर के देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, इधर उधर क्या देख रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन जाके देखिए। हाँ, वाल्ट विटमैन डाइड इन, वाल्ट विटमैन डाइड इन कितना बताइए ना, 1892 में है, 1892 में है उनका मृत्यु, कितना में, 1892 में, 1819 में जन्म, एकदम दिमाग में है, यहां सेव कर देंगे, ठोक देंगे। आप पूरा वीडियो खाली वॉच कीजिए ना। कहता है वाल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द डेथ, यानी सहायक नर्स के रूप में जो है वह काम किए थे। कहां पे, फिर से, वाल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द, किसके दरमियान में वह जो है वाल्ट विटमैन साहब जो है वह सहायक नर्स के रूप में काम किए थे। तो याद रखिएगा कहां पे है, द सिविल वार, यानी गृह युद्ध के समय में जो है, याद रखिएगा वह जो है वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। किसके रूप में, वॉलंटियर नर्स के रूप में। ठीक है, गृह युद्ध के दौरान जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो याद रखिएगा वह वॉलंटियर नर्स के रूप में जो है काम किए थे। और क्या सब काम किए थे याद है, एडिटर के रूप में काम किए थे, उसके बाद टीचर, उसके बाद प्रिंटर, एकदम यहां याद रखिएगा। अपने 12वीं जन्मदिन से पहले किस चीज के ऊपर काम किए थे, तो कारपेंटर, बढ़ई, कारपेंटर अपने 12वीं जन्मदिन से पहले जो है वह बढ़ई का काम करते थे। उसके बाद एडिटर, प्रिंटर, टीचर। हाँ, अब बाद में जो है अमेरिका में गृह युद्ध के समय में सिविल वार में जो है क्या चीज, वॉलंटियर नर्स, क्या चीज, वॉलंटियर नर्स। कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर, यानी कवि जो है एंजॉय करता है स्वयं में ही और स्वयं ही गाता है। फॉर बिलव्ड चिल्ड्रन हिमसेल्फ पब्लिक, किसके लिए, तो कितना बार बताएं, व्यक्तिगत कविता है तो खुद के लिए, हिमसेल्फ खुद के लिए, थर्ड पर्सन का है। कहीं दिक्कत, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहीं दिक्कत है बताइए। कवि जो है खुद में ही गाता है, खुद में ही उत्सव मनाता है। अगर डाउट हो बाबू कमेंट कीजिए, एकदम चैप्टर को चिथरा उड़ा देंगे, कहीं एक भी प्रश्न बचने नहीं देंगे, इस बात का गारंटी रहा आपसे। एक भी प्रश्न यह चैप्टर से नहीं बाहर जा सकता आपके एग्जाम में। आप सिर्फ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह पे जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो उस पर आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, उसमें भी निःशुल्क आप लोगों को मिल रहा है। हाँ चलिए आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं बाबू। कहता है ही ऑल्सो वर्कड एज, वह इसके साथ वह और भी काम किए थे। प्रिंटर, हाँ प्रिंटर का भी तो काम किया था अभी तो कुछ समय पहले। टीचर का भी काम किए थे, एडिटर का भी, ऑल ऑफ दीज, उनमें से सभी, टीचर का भी, प्रिंटर का भी, एडिटर का भी, वॉलंटियर नर्स का भी। अपने 12वीं जन्मदिन से पूर्व जो है वह कारपेंटर के रूप में काम किए थे। किसके रूप में, कारपेंटर के रूप में, बढ़ई के रूप में काम किए थे। ठीक है बच्चों, कहीं डाउट है आप कमेंट कीजिए। हु इज नॉन एज द पोएट,
सॉरी, पीपल्स पोएट। हु इज नन एज द पीपल्स पोएट, कौन लोक कवि के नाम से जाने जाते हैं, कौन जो है लोक कवि के नाम से जाने जाते हैं, कौन लोक कवि के रूप में जाने जाते हैं? वाल्ट विटमैन। पहला पंक्ति देखिएगा ना, पहला पंक्ति, किताब है खोलिए तो पहला पंक्ति के बाद जो उसका जो बॉर्न और डाइड का जो बॉक्स होगा उसके बगल में देखिए तो लिखा है क्या? पीपल्स पोएट। देखिए ना, अभी तुरंत खोल करके देखिए तो पीपल्स पोएट है, यहां पे सारा कुछ सेव रखिए, ठीक है। तो वाल्ट विटमैन, क्या चीज? वाल्ट विटमैन। पहली पंक्ति का जब जो दिया गया है आपको उनका जन्म और मृत्यु, उसके बाद जो पहला वर्ड होगा वही है पीपल्स पोएट। जाके देखिए अपने बुक में, हाँ, कहीं देखकर एक भी प्रश्न को बचने नहीं देंगे आज। आगे देखिए, द पोएट ऑब्जर्व इन समर, यानी कवि जो है वह गर्मी में क्या चीज को ऑब्जर्व करते थे? स्पाइक ऑफ ग्रास, स्पाइक ऑफ ग्रास, स्पाइक ऑफ ग्रास। स्पाइक यानी कि गर्मी में वह जो है घास की नोक का जो है वह क्या करते थे? याद रखिएगा, वो उसका जो है अवलोकन करते थे। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक। आज हम लोग का खत्म हुआ, लेकिन एक प्रश्न जो है यहां पे देखिएगा आप लोग, उसमें थोड़ा सा और ऐड कीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए फिर से एक बार। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।